में जानबूझकर इस तरह की यूनिवर्सिटीज को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, कांग्रेस के जमाने में तो बहुत कुछ हुआ है विद्यानाथ झा जी। कांग्रेस के जमाने में यूपीए 2 के टाइम में 10,000 मुसलमान बच्चों को टाटा पोटा के नाम पर अंदर डाल दिया गया, जो अब 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, और एक लड़का तो 36 साल के बाद बाइज्जत बरी हुआ है। 36 साल के बाद। ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन मैं कांग्रेस पर लगा रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस ने आतंकवाद के नाम पर जितने मुसलमान बच्चों को अंदर डाला है, शायद किसी गवर्नमेंट ने, किसी हुकूमत ने डाला हो। और कांग्रेस हमारी साथी भी बनी रही। कांग्रेस ये भी कहती रही मैं तो मुसलमान की साथी हूं, और मुसलमान की बात भी करती रही, और यहां तक भी कह दिया कि देश के जितने भी संसाधन हैं उन पर माइनॉरिटी का हक है। लेकिन माइनॉरिटी को, मुसलमानों को किस तरह इन्होंने ठगा है नौकरियों में, विधानसभा में, लोकसभा में, वो सब जानते, सारी दुनिया गवाह है इस बात की। हाँ, मैं इस बात को जरूर मानता हूं कि जब भी किसी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन का या जमीन देने का मामला आता है तो इस पर सरकारों को जांच करनी चाहिए कि जो लोग चलाने वाले हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, वो लोग कैसे हैं, उनके पीछे कोई इस तरह की गतिविधि तो नहीं है, या उनके बैकग्राउंड में कोई इस तरह का उनका कोई कार्यकाल तो नहीं है कि जिसकी वजह से आगे चलकर और ज्यादा कहीं गलत काम देश में फैले। तो ये सारी चीजों की जांच होनी चाहिए, मैं मानता हूं इस बात को। और जो कुछ हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है देश में, ये अच्छा नहीं हो रहा है। इससे जो है कहीं ना कहीं जो बच्चे पकड़े जा रहे हैं, जो लड़के पकड़े जा रहे हैं आतंकवाद के नाम पर, वो यूनिवर्सिटी से, ये जहां से भी निकले हैं, उनकी परवरिश, उनकी तहजीब और उनका जो विकास हुआ है वो अच्छी जगह से नहीं हुआ। ठीक है सर, ओके। अब सोचने की बात है। ठीक है, ओके सर। रसीदी जी एक छोटा सा इंटरप्शन, कि जो इनको बनाने वाला था, जो मॉड्यूल है, वो मौलाना ही था, तो क्या आप मौलाना का बाइकआउट करेंगे? क्या उस मस्जिद का बाइकआउट करेंगे जहां का वो मौलाना था? क्या जहां पर ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है, जहां पर वो बम का जखीरा मिला है, उसके बगल में जो मदरसा था, जो मस्जिद थी, उसका बहिष्कार करेंगे क्या? वो इसी मलवा या तो आपने खुद ही बता दिया कि ये टेरर रिंग जो भी निकल रहा है सब एक धर्म विशेष से निकल रहा है। ठीक, आप ये समझिए कि पूरे विश्व में 98.7% टेररिज्म सिर्फ एक विचारधारा से आता है, वो वहाबी इस्लामिक विचारधारा है। क्या कभी भी बैठ करके टीवी पर आपने, कर रहा है मुझसे भाई विद्यानाथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, क्या कभी आप लोगों ने बैठ करके टीवी पे उसको क्रिटिसाइज किया? नहीं किया, आपने उसको पैट्रनाइज किया। आप हमेशा उसको बचाने की, जब टेररिज्म पे कार्रवाई होती है, अगर वो मस्जिद से होता है या कभी मौलवी पकड़ा जाता है, तो आप धर्म लेकर के बीच में आ जाते हैं, धर्म आप बीच में लाते हैं। हम तो सिर्फ टेररिज्म पे कार्रवाई करते हैं। आपका सवाल हो गया, सुनिए, सवाल हो गया, सुनिए। ना तो मैंने ये कहा है कि एक धर्म विशेष से ये आतंकवाद निकल रहा है। आपने एनएसए का भी बयान पढ़ लिया होगा कि 1947 से लेकर अब तक जो भी आईएसआई के साथ पकड़े गए उनमें 80% हिंदू हैं। आपने एनएसए के बयान को पढ़ लिया होगा, सोशल मीडिया पर वायरल है। दूसरी बात यह है, 2012 में रामलीला मैदान में तमाम मौलवियों ने, तमाम मदरसे वालों ने बाकायदा एक फतवा जारी किया था इस आतंकवाद के खिलाफ। वो पब्लिक डोमेन में पड़ा हुआ, देख लीजिए जाके। अगर आप लोग आंख कान नाक बंद करके इस तरह की बातें करेंगे तो मैं समझता हूं ये अज्ञानता है, एक धर्म विशेष को बदनाम करने की साजिश है। मैं फिर कहता हूं, हम थोड़े कर रहे हैं। अगर ये जो मीडिया ट्रायल हो रहा है ये एक धर्म विशेष को बदनाम करने के लिए हो रहा है। हिंदू का कहीं नाम नहीं है। रसीदी साहब, 5 लोग इसमें हिंदू भी पकड़े गए, उनका कहीं नाम नहीं है। आप नाम ले लीजिए, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो बोल दीजिए। रसीदी साहब मुझे सिर्फ बोल दीजिए, आप बोल दीजिए ना भाई साहब। 5 लोग तो हिंदू भी हैं इसमें, रसीदी उनका नाम ले लीजिए। रसीदी साहब, वो कहां से, कौन से मदरसे से पढ़े हैं, कौन सी मस्जिद के इमाम थे वो, जो 5 लोग हैं? कांग्रेस की सरकार के समय देविंदर है, 8,000 दिनेश है, सोनू है, शोभित है, विजेंद्र है, ये कौन से मदरसे से पढ़े हैं? मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ। अरे भाई साहब, ये हिंदू कौन से मदरसे से पढ़े हैं? मैं तो यही पूछ रहा हूँ ना। अरे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? हिंदू कहाँ मदरसे में पढ़ेगा भाई? आपने कहा ना कि हिंदू कौन से मदरसे में पढ़ेगा? को गिरफ्तार, इन हिंदुओं का नाम भी ले लीजिए ना। वही तो हम भी बोल रहे हैं ना। आपने ही कहा ना 8,000 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया।
क्या आपने ही कहा था, आपका ये आंकड़ा था कि कांग्रेस सरकार ने 8,000 मुसलमान गिरफ्तार नहीं किया गया, जेल में डाला गया। मैंने ये भी कहा कि वो लोग बाइज्जत बरी हो रहे हैं। तो धर्म कौन लाया? मैंने ये भी कहा कि वो बाइज्जत बरी हो रहे हैं। धर्म कौन मैंने लाया? ये भी कहा साथ में। धर्म कौन लाया भाई? अरे भाई साहब, मैंने ये भी कहा कि वो बाइज्जत बरी हो रहे हैं। तो धर्म कौन लाया? उसको भी समझ लीजिए। मैं भी तो ये बोल रहा हूँ ना, मैंने ये कहा कि वो बाइज्जत बरी भी हो रहे हैं। अरे साहब, ठीक है, धर्म आप तो मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। मैं मीडिया ट्रायल के खिलाफ हूँ। एक सेकंड सर, मैं तो कह रहा हूँ मीडिया वही दिखा रहा है। एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर एतराज मौलाना जताया साहब, मौलाना साजिद रशीदी ने कहा था कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए किसी मौलाना साजिद रशीदी जी, जिंदगियां खराब होती हैं। मौलाना जी, मौलाना साहब, धर्म को आप एक सेकंड अब रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। विक्रम जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन दो मेहमान, उनके पास मैं जा ही नहीं पाया हूं। अमजेश जी, क्या धर्म की वजह से, धर्म देखकर एक यूनिवर्सिटी को कांग्रेस के जमाने में छोड़ दिया गया, उसे बसने दिया गया, उसे बड़ा होने दिया गया और उसी जमीन पर आतंक पलने लग गया? कांग्रेस की सरकार को अगर इस बात का इल्म था भी, क्योंकि 7 से 8 के बीच में वहां से एक आतंकी निकल चुका था, कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ इसलिए आंख बंद करके रखा होगा, आपको लग रहा है, कि वहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पढ़ने और पढ़ाने के लिए जा रहे थे? वो यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक समुदाय की है। विद्यानाथ जी, तमाम उसके बीच में मैं आपको एक बात बताऊं कि जब जमीन दी जाती है किसी एजुकेशनल ट्रस्ट को, तो उसमें मैंडेटरी होता है कि आपको अपना इतिहास लिखना पड़ता है। कब बनी थी, क्या क्या काम किए इसने, पहली बात। दूसरी बात, जो भी इसमें यहाँ पर जिनको नौकरी दी गई, उसमें एक भरवाया जाता कि आपके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा क्या। सामान्यतः है ये और बिल्कुल जरूरी है ये। इन सब चीजों में जिस तरीके से लापरवाही बरती गई, वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरी बात, अभी रशीदी साहब कह रहे हैं मीडिया ट्रायल क्या होता है? मतलब आपको ये दिखाए ना कि उमर नबी ने ये अपना रिकॉर्ड किया कि सुसाइड करना जो है शहादत होता है। ये ना दिखाएं कि वो कहां से इतना अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया। और मैं विद्यानाथ जी एक बात बताऊं, मेरे मन में एजेंसियों के प्रति कतई कोई किसी तरीके की अपमान का सवाल नहीं है। 1000 में से 999 जब पकड़े जाते हैं तो उन पर कोई चर्चा नहीं होती, सिर्फ एक लाइन की खबर आ जाती है कि फॉइल कर दिया, एक नाम उसको कर दिया। एक अगर पकड़ा गया, एक अगर नहीं पकड़ा गया, तो सारी एजेंसियों पर, सारी इंटेलिजेंस एजेंसियों पर प्रश्न चिन्ह लगने लगते हैं। विद्यानाथ जी, एक बात बड़ी साफ सी है कि जो ये कह रहे हैं, मैं एक बात जानना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना बता दीजिए कि तमाम चीजों पर, वक्फ पर, बाकी चीजों पर निकलते हैं, इस बात पर समूचा मुस्लिम समुदाय क्यों नहीं सड़क पर आता कि हमारे भीतर का व्यक्ति अगर कोई पकड़ा जाए तो उसके साथ वही ठीक, हम ये नहीं कहेंगे कि निर्दोषों के साथ क्या किया जाए, कोई निर्दोष ना फंस जाए, इस तरीके के बयान देने की बजाय अपने समाज में। और मैं ये जानता हूं कि बृहत्तर समाज जो है मुस्लिम समाज, वो इस बात को मानने को तैयार है, उनका कोई आतंकवाद से लेना देना नहीं। ये जो मुस्लिम नेतृत्व है ना, जो 2, 4, 5, 7, 10, 15, 20 लोग, जिसमें मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, तमाम पार्टियों के लोग जो हैं, वो मुस्लिमों को डरा करके, धमका करके, यहां पर अल्पसंख्यक कह करके कि तुम कम हो, तुम्हें ये हो जाएगा, तुम्हें ये हो जाएगा, इस तरीके की बात करके उनको आतंकवाद की तरफ ढकेलने की कोशिश करते हैं। उसके बावजूद मैं मानता हूं कि एक व्यापक मुस्लिम समुदाय ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उनको अपनी रोजी रोटी से मतलब है, उनको पैसा कमाने से मतलब